लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि लूप्स किस तरह से यूज होते हैं और क्या क्या चीजें आप मतलब वाइल से, फॉर से और डू वाइल से क्या क्या चीजें कैसे करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं पहले तो कि लूप्स के और भी बहुत से एडवांटेजेस है, जैसे आई टोल्ड यू दैट डे कि वी कैन ऑल्सो सेपरेट द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, लाइक इन अर्लियर सेशंस वी already have separated the digits of a number, but first of all, while separating those digits we have to make it sure that how many digits the number have, so that we may change the logic as per the total number of digits having a number has. तो उसके अकॉर्डिंग हमें लॉजिक चेंज करना पड़ता था एंड वी नीड टू डिक्लेयर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे अगर 3 डिजिट नंबर है तो हमें 4 या 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, अगर 4 डिजिट नंबर है तो हमें 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते थे। तो ये सारी चीजें थी। प्लस आप कर भी क्या रहे हैं उसमें, आप उसमें एक बार आप क्वोशंट निकालते हैं, एक बार आप रिमाइंडर निकालते हैं, यही चीज को कंटिन्यूएशन में आप प्रोसीड करते हैं और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि आपके पास रिमाइंडर में 0 नहीं रह जाता। तो यही प्रोसेस जो रिपीटिशन वाली प्रोसेस है, इसी चीज को अगर हम लूप से करते हैं तो हमें ये एडवांटेज मिलता है कि आपको फिर लूप चलाने के लिए के साथ में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ना ही आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी कि आप जो है मतलब नंबर के चेंज होते ही आपका लॉजिक चेंज हो, कि 3 डिजिट नंबर के लिए कुछ और लॉजिक अप्लाई करना है और 4 डिजिट नंबर के लिए कोई और लॉजिक अप्लाई करना है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। एक ही लॉजिक से आप किसी भी तरीके के नंबर पे अपना काम कर सकते हैं। So today I am going to tell you first of all how to separate a number, how to separate digits of a number using loops. So we'll do this thing first of all by the help of for loop. एक नई क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, digit and public static void। यहीं पर हमने अपना एक इंटीजर ले लिया है n, और अब हमें यहाँ पर अब ये काम हम फॉर लूप से करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें एक लूप चलाने के लिए वी नीड अ वेरिएबल एंड डिजिट सेपरेट करना है, तो वी नीड अनदर वेरिएबल इन विच द एक्सट्रैक्टेड डिजिट विल बी स्टोर्ड। दैट्स व्हाट वी नीड टू डिक्लेयर हियर। नाउ अब अगर हम ये काम फॉर लूप से करते हैं तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वी विल स्टार्ट अवर लूप विद द नंबर इटसेल्फ। Whatever the value of number is, loop will also start with that value. Initially, loop will be initialized with that number. Now we have to run this loop until unless it becomes less than 0. That means the loop will run until the value of loop will be greater than 0. As soon as it becomes less than or equals to 0, we will come out of the loop. So this is the terminating condition of our loop. And the step value we need to give here, that we want to tell that every time when we come out of, when we are going to enter the loop, in each step what you do, you divide the value of the loop by 10 so that we may get the quotient here। माने हर स्टेप में आपको क्वोशंट मिलेगा यहाँ पर। और अब आप अपने लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमारा डिजिट का एक्सट्रैक्शन होगा, तो डिजिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लूप mod 10। In this statement, what we will get? We will get the remainder. That value of remainder will be stored in digit and that value will be printed here. क्लोज करेंगे अपना मेन और क्लास और इसके बाद में हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे और हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक 3 डिजिट नंबर दे रहे हैं, सपोज 123। तो हमारे डिजिट सेपरेट होंगे। देखिए फर्स्ट डिजिट इज 3, सेकेंड डिजिट इज 2 एंड द थर्ड वन इज 1। क्यों? क्योंकि जो 123 हमने नंबर दिया है उसमें राइट मोस्ट साइड से डिजिट्स का एक्सट्रैक्शन शुरू होगा। अब ये कैसे हमारा एग्जीक्यूशन हुआ, इस चीज को मैं आपको आपके प्रोग्राम में समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर ही था, हम इसमें नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने लिया था 123, तो एक्चुअली सबसे पहले क्या हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप चल रहा है तो ए की वैल्यू भी 123 हो गई है, लूप की वैल्यू भी 123 हो गई है। 123 हुआ तो चेक हुआ कि वेदर 123 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ गए। और जब लूप के अंदर आप आए तो डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, 123 mod 10, और उसकी वजह से इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया एंड दैट 3 विल बी प्रिंटेड हियर।
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट टाइम जब लूप रन हुआ तो ये चीज आपकी हुई। क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Ma'am, in for ma'am, why have you written a equal to n? A equals to n because I have to initialize the value of my number into the loop. लूप को भी वहीं से स्टार्ट करना है जो वैल्यू नंबर की है, क्योंकि एक्चुअली लूप में ही हमारा सेपरेशन हो रहा है लूप के अंदर, तो लूप को भी वही वैल्यू दे रहे हैं जो वैल्यू नंबर की है। तभी तो ए में वही वैल्यू आ गई जो नंबर जो वैल्यू हमने एन में स्टोर की थी, और तभी तो 123 mod 10 कर पाए, क्योंकि 123 एक्चुअली इज स्टोर्ड विद इन एन। But when I said here a equals to n, that means the value of n is also stored in a, और वही चीज हम आपकी यहाँ पर कर रहे हैं। तो 123 will be divided by 10 and it will return the remainder. तो फर्स्ट टाइम जब आपका लूप रन हुआ तो 3 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट टाइम आप आए, ये तो फर्स्ट टाइम लूप रन हुआ और 3 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम जब आप इसके बाद आप बाहर आए तो कहाँ आ गए? आप इस स्टेप पे आए, और स्टेप पे आए तो यहाँ पर ए की वैल्यू मॉडिफाई हो गई। ए की वैल्यू क्या हो गई? ए इक्वल्स टू नाउ ए अपॉन 10 एंड ए स्टिल इज 123 अपॉन 10, दैट विल रिटर्न अस 12. So we will get quotient here, and this value of quotient will further will be divided by 10 to get the remainder. तभी तो डिजिट्स का एक्सट्रैक्शन होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई अब? 12. नाउ a इज मॉडिफाइड। पिछले लूप में a की वैल्यू 123, नाउ a हैज बिकम 12. अब चेक होगा कि वेदर वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0. yes, it is greater than 0. so we will be permitted to get into the loop, and what will happen? That value of digit will change. Now it will be 12 mod 10, that will return 2. So the value of digit will be 2 and that will be printed here just because of this statement. Once again we will come to step value, and now what is given here? अब स्टेप में फिर आप यहीं आएंगे तो a is equal to 12/10 and now value of a will be 1. अब यहाँ पे a की वैल्यू अपडेट हो गई। अपडेशन के बाद फिर कंडीशन में आएंगे कि वेदर द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0. yes, it is greater than 0. then we will be again permitted to get into the loop. now what will be the value of digit? now it will be 1 mod 10, and here the numerator becomes smaller than denominator. then what it will return? It will return numerator itself. so value of digit will be 1 and now it will be printed. now again it will come to step value here. तो स्टेप वैल्यू में क्या होगा? a इक्वल्स टू, अब a क्या हो गया है? 1/10. तो 1/10 होने की वजह से अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. तो a अपडेट होके यहाँ पे 0 हुआ, एंड नाउ इट विल बी चेक whether the value of a is greater than 0. now 0 is not greater than 0. that means in this step the condition will become false and we won't be allowed to come into the loop, and then we will come out of the loop. Loop will be terminated, and see, you already have printed the values, the digits of a number. तो अब इस प्रोग्राम की जो खासियत है वो ये है कि चाहे आप 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो भी आपका जो है ये प्रोग्राम इसी तरह से चल रहा है। हमने इसको वापस से कंपाइल किया, रन किया, और चाहे आप यहाँ पे 4 डिजिट नंबर ले लीजिए तो भी देखिए आपके डिजिट सेपरेट हो रहे हैं। चाहे आप 2 डिजिट नंबर लीजिए तो भी यू डोंट हैव टू मॉडिफाई योर कोड। कोड में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं होगा और आप सिंपली डिजिट्स प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके का लॉजिक जो है आप लूप्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब ये चीज आपने यहाँ पे फॉर लूप से की है, यही काम हम व्हाइल से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे व्हाइल से? मैं यहीं पे ये प्रोग्राम बना के उसी को कॉपी कर रही हूँ और पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें while लूप चाहिए तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इनिशियलाइज माय वैल्यू ऑफ लूप हियर, देन आई नीड टू राइट while कीवर्ड हियर, I need to apply the condition only in this while loop. ये हुआ, और अब यहाँ पर आप अपना स्टेप वैल्यू लिखोगे, दैट इज a इक्वल्स टू a/10। अब मैं इसे कंपाइल कर रही हूँ, कंपाइल करके रन करा रही हूँ। अब देखिए यही काम आप while लूप से कर रहे हैं,
259 दे दिया और ये देखिए आपके डिजिट्स सेपरेट होकर के प्रिंट हो गए. सो डिजिट सेपरेशन इज this much easy if you are working with loops, but if you are not working with loops, then it is a very technically tedious process. You'll have to declare number of variables, and as soon as the value of digits changes, you have to update your logic of program. तो इसलिए अब हम उस चीज को कभी भी बिना लूप के नहीं करेंगे. जब भी डिजिट्स के सेपरेशन की बात आएगी तो आप ये काम लूप से ही करेंगे. यही चीज अगर आपको डू वाइल लूप से बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? ऑल्दो जरूरत नहीं है हमें डू वाइल लूप की, क्योंकि हम ये सब चीजें डू वाइल से करते नहीं है, बट स्टिल अगर हमें करना है तो डू वाइल के लिए एक बार फिर इनिशियलाइजेशन यही करेंगे. और अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आप अपना कीवर्ड यूज करेंगे डू. यहाँ आपको कुछ लिखना नहीं है. सबसे पहले आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग करा रहे हैं, और फिर आप क्या कह रहे हैं? a इक्वल्स टू a/10 कह रहे हैं, और यहाँ पर आप अपनी कंडीशन चेक कर रहे हैं while a is greater than 0. तो सबसे पहले a की वैल्यू अगर 123 है तो 123 mod 10 that is 3 will be stored in digit, प्रिंट हो जाएगा. then 123 upon 10 तो हो जाएगा 12. it will be checked, condition is true, again you will be in the loop. 12 upon 10, 12 mod 10, it will return 2, that will be printed here. then 12 upon 10, value of a will be updated, that is 2, condition is true, yes, you again will be permitted to get into the loop. और इस तरह से ये लूप आपके चलेंगे और आप काम करोगे. कंपाइल कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, एंड सी 3 6 5 4 4 5 6 3. तो इस तरह से आप लूप्स का यूज करके अपने डिजिट्स को सेपरेट कराते हैं. वैसे तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप फॉर से यूज करें, वाइल से यूज करें या डू वाइल से यूज करें, पर आप इसको यूजुअली वाइल या फॉर से ही यूज करें. डू वाइल का काम इस चीज के लिए मत करें, डू वाइल का यूज इस काम के लिए मत कीजिएगा. क्लियर है आपको? यस मैम. ओके, तो इसके बेसिस पर जो है ये तो डिजिट सेपरेशन हो गया. आगे हम और भी बहुत सारी चीजें करेंगे. अब हम आपको लूप्स का यूज बता रहे हैं टेबल्स को प्रिंट करने के लिए. कि अभी अगर आपको मैं बोल दूं कि मुझे एक किसी मतलब नोन वैल्यू का टेबल प्रिंट करना है, सपोज आई वांट टू प्रिंट टेबल ऑफ 7, तो आप कैसे इस टेबल को कैसे प्रिंट कराएंगे? इफ यू नो दैट यू हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नोन नंबर लाइक 7, तो आप क्या करेंगे इस काम के लिए? मैम a into 1. 1 second. Public. मैम a plus 7. Static void name. a में हम लूप चला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है. हाँ, तो क्या कहेंगे आप? फॉर a इज इक्वल टू 7. Then for a is equal to 0. a equals to 0 7. अभी आप बताइए, फिर हम बताएंगे. नाउ कंडीशन. Condition a is a is smaller than equal to 70. Very good. A, ma'am, in this only we will write a plus 7. Yes. A equal to a plus 7. Very good. So a equals to a plus 7. Or we can write a plus is equal to 7. Makes same sense. और अब आप यहाँ पे क्या प्रिंट करा दोगे? system dot out dot println a class and compile close. तो देखिए टेबल प्रिंट हुआ, लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी? 0 से प्रिंटिंग शुरू हुई ना. बट टेबल की बात अगर करें तो वी नीड टू स्टार्ट द वैल्यू बाय 7. तो आपको सिर्फ क्या चेंज करना है? अपना इनिशियल जो वैल्यू था उसे आपको चेंज करना है. ये जो a इक्वल्स टू 0 कर दिया था आपने, इसको क्या करना था? आपको 7 करना था. दैट्स इट. ये हो गया. आप कंपाइल करोगे, आप क्लोज करोगे, और अभी आप यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए एग्जैक्टली टेबल आपका प्रिंट होकर के आ गया है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. और अगर आपको बिल्कुल टेबल का फॉर्मेट देना है लाइक 7 into 1 equals to 7, तो कैसे लिखोगे? तो फॉर्मेट चेंज करोगे प्रिंटिंग का.
a sorry a plus then into, again you have to change the value of नहीं, अच्छा इसमें नहीं कर सकते, भी बताती हूँ आपको। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि आपको कोई नोन नंबर अगर पता है कि यू हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ 5 और 7 और 83 और वट एवर इट इज, तो आप लूप को उस तरह से रन कराओगे। इनिशियल वैल्यू आपके नंबर की रहेगी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लास्ट वैल्यू डालोगे और उसमें हर बार उतनी ही वैल्यू आप ऐड कराते रहोगे। बट इफ यू वांट टू प्रिंट अ टेबल आफ्टर आस्किंग द नंबर फ्रॉम द यूजर, means you have to ask a value from user, and whatever the value is given by the user, you have to print table of that number. Now how will you do this? Ma'am, we will add input stream reader also. नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। I'm asking this value in terminal in this for method call window. यहाँ पे ले लेंगे ना। वैसे आप इनपुट स्ट्रीम रीडर या आप स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन ऑर्डर टू सेव टाइम कर रहे थे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये कर दिया हमने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर। चलिए, ये हमने एक्सेप्ट कर ली वैल्यू int n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। अभी नंबर आ गया हमारे पास, इसको हम डिलीट कर दें और यहाँ पर इंपोर्ट यूज कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार। ठीक है, तो नंबर तो हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? मैम n plus n नहीं, दो तरीके हैं, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि a को आप इनिशियलाइज कर दीजिए वैल्यू ऑफ n से। ठीक है, तो लूप विल स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ n। सपोज यू हैव गिवन 5 इन n, देन लूप विल स्टार्ट विद 5, देन लूप की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितना रहे, n इंटू 10, है ना, मल्टीपल ऑफ 10 तक चले। एंड एवरी टाइम यू हैव टू एड द वैल्यू ऑफ n टू द लूप। एक तरीका तो ये था, सिंपल सा लूप में आपको चेंज करना था, और आप इसे कंपाइल करोगे। आप इसे कंपाइल करोगे, क्लोज करोगे, और यहाँ पर अभी हमें वैल्यू देनी है। मान लीजिए हमने दे दिया सपोज 8, तो ये देखिए 8 का टेबल प्रिंट हो गया, है ना। तो क्या किया इसमें? इसमें तो बहुत सिंपल सा था कि अगर 8 दिया है तो a की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 8 हो गई। a की वैल्यू ये तब तक चलेगा जब तक 8 इंटू 10 तक नहीं पहुंच जाएगा। एंड एवरी टाइम व्हेन यू कम टू दिस स्टेप, वैल्यू ऑफ a विल बी एडेड with the value of n, that is 8. So every time in each step 8 will be added to the value of loop and that value of loop will be printed here. तो सबसे पहले 8 हुआ, 80 से छोटा था, प्रिंट हो गया। फिर यहाँ आए, 8 में 8 और ऐड हो गया 16, 80 से अभी भी छोटा है, प्रिंट हो गया। फिर यहाँ आए 24, स्टिल लेस देन 80, इट विल बी प्रिंटेड। 80 तक तो ऐसे चलेगा, फिर ये हो जाएगा 88, तो कंडीशन फॉल्स होगी और आप बाहर आ जाओगे। एक तरीका तो टेबल प्रिंट करने का ये होता है, लेकिन एक तरीका ये होता है एक्चुअली कि आप और क्या कर सकते थे। दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ पर, मैं इस कोड को जो है यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। अभी एक्चुअली अगर देखा जाए किसी नंबर की आप टेबल प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करने में क्या है कि जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो ये 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। फर्स्ट टाइम इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, then it will be multiplied by 2, then it will be multiplied by 3 up to 10। यही तो कर रहे हो, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट है उसे आप प्रिंट करा रहे हो। इतना ही तो हो रहा है ना आयुष? यस मैम, है ना। तो यहाँ पर जो नंबर है वो नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ ये एक वैल्यू चेंज हो रही है जो कि स्टार्ट हो रही है 1 से और जा रही है 10 तक। तो इस चीज को अगर हम लूप में डाल दें और ये अपना एक अलग वेरिएबल में स्टोर करें और प्रोडक्ट को अलग वेरिएबल में स्टोर करके उसे प्रिंट कराते रहें,
तो वो भी हम एक काम कर सकते थे। तो क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे लूप के लिए तो ये लिया ही हुआ है, टेबल को प्रिंट कराने के लिए एक टेबल वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे। अब हमें लूप कहाँ से शुरू करना है, 1 से। तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। कहाँ तक जाएगा, until unless it is equal to 10। ये देखिए 10 तक जा रहे हैं हम। And every time what we need to do, every time we have to add only 1 to the value of loop। ये तो लूप में हो गया। अब अंदर आए तो क्या किया, टेबल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लूप, सॉरी वैल्यू ऑफ नंबर into value of loop number, that is every time 8, and loop that will be 1 and 2 and 3 and 4, and accordingly now you will print here the value of table. So this is other method through which we can do this. See, I'll compile it now, I'll close the program, now I'll run, and suppose I have given the value suppose 9, and see, clear? Yes, ma'am. और जब आप इसे इस तरह से प्रिंट करते हो तो आप फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो, एज आई वाज सेइंग अर्लियर। सॉरी, थोड़ी देर पहले भी जो मैं बोल रही थी आपको कि फॉर्मेट भी देना है, बिल्कुल टेबल फॉर्मेट। तो कैसे देंगे, वैल्यू ऑफ नंबर इज स्टोर्ड इन n, देन प्लस इनटू का सिंबल चाहिए, इनटू, देन प्लस वैल्यू ऑफ लूप, प्लस देन इक्वल्स टू का सिंबल चाहिए, इक्वल्स टू, एंड देन प्लस टेबल। ये हो गया। तो n अगर 8 है, 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, देन 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 8 इंटू 3, every time value of a is being updated, value of loop will be changed, and so the value of table also will be changed. See, compile, close, run. Suppose now I am giving value of 4, and this is how you can print the table of any given number in table format, exactly in table format. Clear? Yes, ma'am. तो इस तरह से लूप का आप यूज करते हैं, लूप में आप काम करते हैं और आपकी चीजें जो है हो जाती हैं। तो आपने देखा कि आप नेचुरल नंबर्स की सीरीज प्रिंट करा रहे हैं, आपने देखा कि आप टेबल प्रिंट करा रहे हैं, या आपने और भी बाकी चीजें देखी कि जैसे आप डिजिट सेपरेट कर रहे हैं। अभी अगर मान लीजिए मुझे एक सीरीज प्रिंट करनी हो ऑड नंबर्स की, फ्रॉम 1 to 100, लाइक आई वांट टू प्रिंट 1 3 5 7 9, कुछ इस तरीके की सीरीज प्रिंट करानी है मुझे। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा लूप यूज करना है, एंड आई विल बी डन। कुछ भी यहाँ आएंगे, क्लास ऑड पब्लिक, And we can do like a equal to 1 and यस, a equal to a plus 1. तो A equal to a plus plus. नहीं, अगर आप कहते हो a इक्वल्स टू 1, देन a विल बी लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 100, 100. देन a इक्वल्स टू a प्लस प्लस। पहली चीज तो a इक्वल्स टू a प्लस प्लस आप लिख ही नहीं सकते, दिस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू राइट a प्लस प्लस, यू नीड नॉट टू you use it like this, you simply have to write a plus plus, पहली चीज। और अगर आप a plus plus लिख रहे हो, that means you are adding 1 to the value of a। तो 1 के बाद अगर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। Yes, so ma'am. what you need to do, you need to add 2 every time you are coming out of the loop in each step. Is it so? Yes, ma'am. So for this you have to write a plus equals to 2, that means a equals to a plus 2, and now we'll print the value system.out.println। println नहीं दे रहे हैं हम, थोड़ा सा गैप दे देंगे, प्रिंट, और वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है हमें, a की, और a की वैल्यू प्रिंट हो उसके बाद में एक गैप प्रिंट करा दे रहे हैं पे, थोड़ा सा ऐसे, बस। मेन क्लोज किया, क्लास क्लोज किया अपना, और लूप क्लोज किया, मेन क्लोज किया, क्लास क्लोज किया। कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद क्लोज करेंगे। ये आप यहाँ पे
कंट्रोल शिफ्ट रीसेट कर दे रही हूँ यहाँ से, शॉर्टकट से मैंने कर दिया इसको, देखिए, और यहाँ से ये देखिए आपकी वैल्यूज प्रिंट होगी 13579, और ये पूरा 99 तक आपका प्रिंट होगा, और 99 के बाद आगे की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि दैट विल बी ग्रेटर देन 100 एंड वी विल कम आउट ऑफ द लूप। तो ऑड नंबर की सीरीज है। Ma'am, can we print prime numbers? Yes, of course. And I will tell you how to print prime numbers. But before printing prime numbers, we must know how to check whether a given number is prime or not. So we'll be discussing in next sessions, okay? अभी नहीं सीखेंगे उसको, आगे के सेशंस में सीखेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करने के लिए यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ लूप्स, बिकॉज here we are using only simple loop, but a condition comes when we use a loop inside another loop, that is known as nesting of loops. तो जब हम नेस्टिंग पढ़ेंगे दैट इज इन योर 10th स्टैंडर्ड, इन 9th स्टैंडर्ड नेस्टिंग इज नॉट इन योर सिलेबस। तो 10th स्टैंडर्ड में नेस्टिंग जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको वो चीज करके दिखाएंगे। आप बोलोगे तो प्राइम का प्रोग्राम मैं आपको प्रिंट करा के दिखा दूंगी, प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है, बट अभी क्या है, इवन नंबर ऑड नंबर प्रिंट कर लिए, या मान लीजिए हमें एक सीरीज दे दी गई कि आप प्रिंट करिए 9 के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to 100, जो भी 9 के मल्टीपल्स हैं फ्रॉम 9 to 100 हमें मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। तो अगर आपको 9 to 100 मल्टीपल प्रिंट करने हैं ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9, तो आपका लूप किससे स्टार्ट होगा, 9 से। आप कहाँ तक जाओगे, 100 तक जाओगे, और यहाँ पर क्या करोगे, आप उसकी वैल्यू 1 करोगे, मतलब +1 करोगे। बट अब आपको चेक करना है एवरी टाइम कि वेदर द वैल्यू ऑफ a इज डिवाइडेड बाय 9। इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, अदरवाइज डोंट प्रिंट। यही तो चाहिए ना। Yes, ma'am. So now you have to check it with a condition, and you will apply if value of a mod 9 equals to 0, that means now we are checking whether the value of a divided by 9 gives us remainder 0. That means it is completely divisible by 9, and if it is so, then print value of a, otherwise don't do anything. तो अदरवाइज के लिए आप कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि एल्स में हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। सी यू मस्ट रिमेम्बर कि एक मैंने आपको बताया था कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं, वन कंडीशन एंड ओनली ट्रू इवैल्यूएशन, बताया था, याद है आपको? यस मैम। तो ट्रू इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि वी ओनली चेक वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली वी परफॉर्म एनीथिंग, वी परफॉर्म एनी टास्क, अदरवाइज वी डोंट डू एनीथिंग। दिस इज सिमिलर टू दैट condition. We are checking only one condition, and if the condition is true, only then we need to perform any task here like this. Otherwise we don't have to do anything. So this is a similar case. तो अगर हमारी value of a is completely divisible by 9, then तो print value of a, otherwise don't do anything. Now see how it will work. First of all, value of a will become 9. It is less than equals to 100. We will come into the loop. 9 mod 9 give us 0. That means 9 is divisible by 9. Then 9 will be printed here. Now it will become 10. In this step, value of a will become 10. 10 is less than 100. Yes, it is less than 100. Come within the loop. Now 10 mod 9 don't give us, it doesn't give us 0. 10 mod 9, then the value of 10 will not be printed. ऐसे करते करते 11 12 13 जब ये 18 पे पहुंचेगी a की वैल्यू, तो 18 again will be completely divisible by 9, तो a की वैल्यू 18 will be printed here. इस तरह से हर बार a की वैल्यू 9 से शुरू होगी और 1 by 1 इंक्रीज होकर के ये 100 तक जाएगी, और आपको चेक करके ये प्रिंट कराना है। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो और प्रिंट करा रहे हो। सी नाउ आई रन माय प्रोग्राम। तो ये देखिए आपको दिया वही उसने 9 का टेबल ही एक तरीके से दे दिया है, लेकिन हम टेबल नहीं देखना चाहते थे, एक रेंज ऑफ नंबर्स हम चेक करा रहे थे कि वेदर दे आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो उसकी पूरी सीरीज अगर आपको प्रिंट कराना है या सीक्वेंस आपको प्रिंट कराना है तो इस तरह से आप प्रिंटिंग करा सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट?
Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा आप अपना लूप का चैप्टर अपना स्टार्ट कीजिएगा। आई होप कि आपने पढ़ना शुरू किया होगा और उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइजेज में दिए हैं या एग्जाम्पल्स में दिए हैं आप ट्राई करके देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, बिल्कुल इनिशियल लेवल के भी शुरू कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है उसमें तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए, तो इसी चैप्टर को भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। अभी हमारा ये टॉपिक चलेगा कुछ दिन, उसके बाद ही हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड आप जो है पढ़ते रहिए। अभी आपकी जो अब तो आपका हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी आ गया होगा ना स्कूल से? Yes, ma'am. ठीक है, आप कौन से स्कूल में बेटे? Ma'am, CMS. CMS, Ma'am, ओके, CMS मानेगा. महानगर ब्रांच में। चलिए ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आप पढ़ते रहिए, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते रहिए, और ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे आप टॉप करेंगे कंप्यूटर में। ठीक है, मगर कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए और क्लास में रेगुलर रहिए। और कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो दैट डाउट। ओके Okay, ma'am. ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am.